बच्चों, मैं राकेश मौर्य आप सभी का जीव विज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि परागकण के विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं। परागकण का विकास जो प्रारंभ होता है वह माइक्रोस्पोर मदर सेल सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं से होता है, जो कि द्विगुणित अवस्था में पाई जाती है। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? पराग कोश के अंदर होता है। तो पराग कोश के अंदर सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो द्विगुणित अवस्था में होती हैं। अब जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं या माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पराग कणों का विकास होता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, उसमें कोई भी कोशिका का विभाजन होता है, उसमें दो मुख्य स्टेप्स, दो मुख्य चरण होते हैं। पहला होता है केंद्रक विभाजन, मीन्स किसी भी कोशिका का केंद्रक का अलग अलग होना ही केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। दूसरा स्टेप हो गया कि अगर किसी भी कोशिका का कोशिका द्रव्य अलग अलग होते हैं तो उसे हम कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और लास्ट में फिर कोशिकाएं जब अलग अलग बट जाती हैं तो उसमें भित्ति का निर्माण, वॉल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन और भित्ति के निर्माण के आधार पर जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका है, इसका विकास, इसमें विभाजन दो तरीके से पाया जाता है। पहला है क्रमानुसार सक्सेसिव टाइप। ध्यान देना बच्चों कि जो क्रमानुसार, उसका नाम ही है क्रम से, मतलब किसी भी कोशिका का, मतलब सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में केंद्रक विभाजन पहले होगा। जैसी एक कोशिका से एक केंद्रक से दो केंद्रक बने, तुरंत कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और फिर तुरंत भित्ति का निर्माण हो जाएगा। मतलब एक क्रम से होता रहेगा। केंद्रक विभाजन के बाद तुरंत कोशिका द्रव्य विभाजन, तुरंत इसके बाद भित्ति का निर्माण होता है। तो ऐसे विभाजन को हम क्रमानुसार सक्सेसिव टाइप कहते हैं। क्रमानुसार का विभाजन जो होता है एक बीजपत्री पौधों में, मोनोकाट प्लांट्स में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो यहाँ पे दो केंद्र बन गए। फिर यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो गया है और फिर यहाँ पे देखिए कि कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ साथ यहाँ पर भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसे हम डायड कहते हैं। और फिर देखिए इसके केंद्रक में विभाजन होता है, इसके केंद्रक में यहाँ पर विभाजन होता है। जब इसके केंद्रक में विभाजन होता है तो यहाँ से दो केंद्रक बन जाते हैं। फिर इसके केंद्रक में विभाजन होता है तो यहाँ से दो केंद्रक बन जाते हैं। फिर इसमें देखिए कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और फिर यहाँ पर देखिए भित्ति का निर्माण होना शुरू होता है। यहाँ पर भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। तो चारों कोशिकाएं केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण हो जाता है और चारों कोशिकाएं एक साथ उपस्थित रहती हैं, इसलिए इसको टेट्राएड्स, चतुष्क कहते हैं। और इस प्रकार के चतुष्क को हम समद्विपार्श्व चतुष्क, आइसोबाइलेटरल टेट्राएड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से चार कोशिकाएं बनती हैं और चारों कोशिकाएं एक समूह में ही रहती हैं, जिसको हम टेट्राएड चतुष्क कहते हैं। यहाँ पर एकदम आमने सामने फ्रंट में चारों कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जिसको हम बोलते हैं समद्विपार्श्व चतुष्क, आइसोबाइलेटरल टेट्राएड्स कहते हैं। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा प्रकार का विभाजन है, युगपत प्रकार का, साइमल्टेनियस टाइप का है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पहले जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा, तो पहले इसमें जो होता है केंद्रक का विभाजन हो जाता है, फिर दूसरी बार भी केंद्रक का विभाजन हो जाता है, तब लास्ट में जाकर के कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और फिर लास्ट में जाकर के भित्ति का निर्माण होता है। मतलब पहले केंद्रक का विभाजन जितना होना है सबका हो जाएगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन इसके बाद में होगा, फिर उसके बाद में तब जाकर के भित्ति का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो गया, और यहाँ पे फिर केंद्रक का विभाजन हो गया, दो से चार बन गए। यहाँ पे तीन केंद्रक दिखाई दे रहे, एक केंद्रक इसके पीछे की ओर है, तो यहाँ पे चार केंद्रक बन गए। अब यहाँ पे जो चार केंद्रक बन गए, अभी चारों केंद्रक अपना एक अलग कोशिका का रूप लिए हैं, लेकिन अभी इसमें भित्ति का निर्माण नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। जब कोशिका द्रव्य का धीरे धीरे यहाँ पे विभाजन हो जाता है, तब जाकर के इसके बीच में भित्ति का निर्माण होता है। तो इस तरीके के विभाजन को हम युगपत साइमल्टेनियस टाइप कहते हैं, जो कि या डाइकॉट प्लांट्स, द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। ये भी, और इस प्रकार के चतुष्क को हम टेट्राहेड्रल टेट्राएड, चतुष्फल चतुष्क कहते हैं। बच्चों हम जो है कि एक नर उद्भिद का लेक्चर बनाए हैं, उसमें हम इसको बता दिए हैं कि वह चतुष्फलकी है, नहीं चतुष्फलकी नहीं है, बल्कि वहां पर भी वो समद्विपार्श्व चतुष्क, आइसोबाइलेटरल टेट्राएड ही होते हैं जो मोनोकाट प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये आइसोबाइलेटरल समद्विपार्श्व चतुष्क होते हैं। अब हम आपको जो यहाँ पर बताएंगे
कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोटेट्स, मतलब सूक्ष्म बीजाणु के जो चतुष्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 प्रकार के चतुष्क दिखाए गए हैं। इसमें पहला चतुष्क है टेट्राहेड्रल, यहाँ पे चतुष्फल चतुष्क है। दूसरा आपका आइसोबाइलेटरल समद्विपार्श्व है। देखिए जो टेट्राहेड्रल है इसमें 3 आपको दिखाई दे रहा है, एक इसके पीछे की ओर है तो ये चतुष्फल टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर आपको चारों सामने दिखाई दे रहे हैं, समद्विपार्श्व आइसोबाइलेटरल टेट्राहेड है। तीसरा यहाँ पे डेकुसेट है, एक इसके पीछे की ओर है। यहाँ पर टी शेप्ड है, यहाँ पर लीनियर रेखी है। हाँ, कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिसमें अलग अलग प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोकाट प्लांट्स में जो चतुष्क पाए जाते हैं वह समद्विपार्श्व चतुष्क आइसोबाइलेटरल टेट्राहेड्स पाए जाते हैं। लेकिन जो डाइकाट प्लांट्स द्विबीजपत्री होते हैं उसमें चतुष्फल चतुष्क टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्स पाए जाते हैं। लेकिन आपका एक ऐसा प्लांट्स है जिसका नाम है एरिस्टोलोकिया इलिगेंस, इसमें 5 प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं किसी भी कंपटीशन क्वेश्चन एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में कितने प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। या तो चारों का नाम याद रहना चाहिए, और या तो फिर आपको या तो आपको 5 का नाम याद रहना चाहिए, या तो आप जो है कि उसको जानते रहिए कि एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में 5 प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, परागकण के विकास को आप जो है उसको संरचना देख लीजिए और इसके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। धन्यवाद।